नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजरायली बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना के निशाने पर था नसरल्लाह, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि नसरल्लाह घायल जरूर हुआ है, लेकिन उसका भाई इस हमले में मारा गया है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, जिसमें लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायली सेना के निशाने पर था नसरल्लाह, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्लाह घायल है। तो देखिए, इजरायली हमले में लेबनान के सांसद की भी मौत होने की जानकारी मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा है खुफिया एजेंसी के तैयारी के साथ आईडीएफ ने यह हमला किया है। और अब आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त जब हमला हुआ और दूसरी तस्वीर जब सब कुछ हमले में ख़त्म हो गया। कुछ जगह पर आपको आग के शोले नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ज़मींदोज़ होता हुआ नज़र आया है। पहली तस्वीर उस वक्त की जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया नसरल्लाह को टारगेट करते हुए, लेकिन ये हमला जिसे बंकर बस्टर बम से किया गया, इस हमले में नसरल्लाह को टारगेट किया गया था। वो अभी इस वक्त जो जानकारी है, घायल ज़रूर है, मारा नहीं गया है। आईडीएफ इस इरादे से इस हमले को अंजाम दे रही थी कि नसरल्लाह को मार गिराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से बड़ी कामयाबी ये भी समझी जा सकती है कि नसरल्लाह का भाई मारा गया है। इजरायली सेना इसको अपनी कामयाबी मान सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ये हमला हो गया किस तरह से वहाँ पर धुएं का गुबार नज़र आ रहा है और सब कुछ ध्वस्त, सब कुछ ख़त्म नज़र आ रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्लाह घायल है और नसरल्लाह का भाई इस हमले में मारा गया है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ही आपको बता दें कि लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया में इजरायली बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की है और इस बॉम्बिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने की भी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने कॉर्पोरेट बम के इस्तेमाल के जरिए एक हमले को अंजाम दिया है। इजरायली बमबारी में देखिए, जो इलाका आपकी नज़रों के सामने है, वहां पर आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एक तरफ सड़क पर चलते हुए वाहन, वहीं दूसरी तरफ हिस्सा देखिए सब कुछ खत्म होने के कगार पर। टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बेरूत के दहिया की, जहां पर इजरायली बमबारी हुई है और एक के बाद एक से 1.5 दर्जन हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने कारपेट बॉम्बिंग की है और ये कारपेट बॉम्बिंग में बहुत नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें, दो ब्रेकिंग के साथ। इजरायली सेना के निशाने पर था नसरल्लाह। इजरायली सेना ने कारपेट बॉम्बिंग की है और उसमें ये बेरूत का जो दहिया है वो पूरी तरह से दहल गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इजरायली हमले से बेरूत में बहुत तबाही हुई है। 10 बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर है और ऐसे में इजराइल का टारगेट हिज़्ब चीफ नसरल्लाह, जिसके बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन ये कि वो घायल जरूर हुआ है, लेकिन इस हमले में बच गया है। और इसी के साथ देखिए 1 2 3 करके हम 3 ब्रेकिंग 3 विजुअल्स के साथ आपको इस खबर को समझाएं और इससे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर और ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। इजराइल सेना के निशाने पर था नसरल्लाह, वो नसरल्लाह जिसको टारगेट करते हुए यह हमला अंजाम दिया गया। बेरूत के दहिया की तस्वीरें, जहां इजरायली बमबारी हुई है और इसमें बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें इजराइल का टारगेट था हिज़्ब का नसरल्लाह, लेकिन नसरल्लाह के बचने की खबर आ रही है, जिसको लेकर इजराइल की मीडिया ही कंफर्म कर रही है कि नसरल्लाह घायल जरूर हुआ है। नसरल्लाह का भाई मारा गया है, जिसका नाम है हाशिम सफी अल दीन। उसके मारे जाने की कंफर्म रिपोर्ट इस वक्त इजरायली मीडिया से है। बेरूत हमले पर बड़ी जानकारी मिल रही है। लेबनान से हमले में जख्मी हुआ है नसरल्लाह, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।
इंफॉर्मेशन इस वक्त ये मिल रही है कि डॉक्टर इस वक्त नसरुल्लाह का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो कितना घायल हुआ है, क्या वो थोड़ा बहुत जख्मी हुआ है या फिर उसकी हालत नाजुक है, इस पर डिटेल आना सामने बाकी है, क्योंकि थोड़ी देर में हिज्ब इस पर बयान देगा, जिसके बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर नसरुल्लाह को लेकर क्या स्थिति हिजबुल्लाह के पास है। नसरुल्लाह कितना घायल हुआ है, क्या वो गंभीर रूप से घायल है या फिर कम घायल हुआ है। बैरूत हमले पर लेबनान से ये बड़ी खबर है और लेबनान की राजधानी बैरूत में जिस तरह से हमला किया गया है, 10 बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं। हमले में हसन नसरुल्लाह के घायल होने की खबर है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने लाना बेहद ज़रूरी है और ये देखिए सब कुछ ख़त्म होने की तरफ इस वक्त बैरूत में नज़र आ रहा है। बैरूत के बहुत सारे ऐसे इलाके जिन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर कोई बचा है जिसकी मुश्किल है संभावना, तो उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन कोशिशें हैं यहाँ पर कि इस हमले के बाद जिस भी शख्स को बचाया जा सके, जो कुछ भी समेटा जा सके, ज़रूर समेटा जाए। लेकिन इस वक्त लेबनान में लोगों को ख़ास तौर पर बैरूत में आगाह किया गया है कि इस तरह के हमलों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ऐसे में सुरक्षित ठिकाना आप तलाशिए। 14 मंजिल इमारत के नीचे जो बंकर था उसमें नसरुल्लाह होने की जानकारी थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो बच गया। बिल्डिंग पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया था, यानी कि बंकर को इस तरह से ध्वस्त किया जाए कि नसरुल्लाह को टारगेट किया जाए, लेकिन फिर भी नसरुल्लाह बच गया। बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। इजरायली हमले में मारा गया है नसरुल्लाह का भाई हाशिम सफ़ी अल दीन के हमले में मारे जाने की खबर मिल रही है। हिज्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम सफ़ी अल दीन, इसके मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति बाइडेन को भी बैरूत हमले के बारे में डिटेल दी गई है। और देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन लगातार, चाहे हम टॉप इन्फॉर्मेशन देखें आपको या फिर लोअर बैंड पे जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो हम आपको बता दें। दरअसल इस हमले के बाद अब तमाम वो देश जो इस हमले में लगातार इजराइल के खिलाफ खड़े रहे हैं, वो और ज़्यादा पुरजोर तरीके से सामने आएंगे, जिसमें जानकारी ये है कि अब अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई है कि अब अमेरिका का एक्शन प्लान क्या होता है, ये देखना और समझना होगा। सुमित इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित चौधरी का एक बार रुख कर लेते हैं। सुमित, सबसे पहले इस हमले को हुए जितने घंटे बीते हैं, 5 बजे के आसपास ये हमला अंजाम दिया गया जिसमें टारगेट नसरुल्लाह था, लेकिन वो बाल बाल बच गया, उसका भाई मौत के घाट उतार दिया गया है। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल यानी फुल प्रूफ इजराइल की तैयारी थी, लेकिन वो नाकाम हुए। अभी क्या अपडेट इसमें सबसे अहम है जो इस वक्त आप व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इजराइल ने इस पूरे मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम रखा था कैट क्लाउन्स, यानी बिल्ली के पिंजरे। और ये इसलिए रखा गया था बिल्ली के पंजे क्योंकि लगातार जिस तरीके से बड़े अटैक को अंजाम दिया गया, इसके अलावा ये भी कहा गया कि इजराइल की पूरी कोशिश थी कि अब इस तरीके के अटैक को इनिशिएट किया जाए, हिजबुल्लाह के जो बड़े कमांडर है नसरुल्लाह, उसी को मारा गिराया जाए। और आज ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि शायद नसरुल्लाह को किसी सेफ प्लेस पर, सेफ जोन में ले जाने की कोशिश थी। आज ये कहा जा रहा था कि वो ना सिर्फ अपने कमांडर से बातचीत करेगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि वो IRGC के बड़े कमांडर्स के साथ रणनीति बनाएगा, उसको अमली जामा पहनाएगा और उसके बाद वो सेफ जोन में, सेफ इलाके में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने उस इलाके में हमला कर दिया, दाहिया की उस बिल्डिंग में हमला कर दिया जिसको हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से, वो ये कही जा रही है कि शायद नसरुल्लाह उस मीटिंग में गया ही नहीं। लगातार ये बात कही जा रही थी कि नसरुल्लाह की जान को खतरा था, इसलिए ये कहा गया कि अब इस मीटिंग में नसरुल्लाह नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं के साथ में मौजूद दूसरे कमांडर्स इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और वो फिर आने के बाद नसरुल्लाह को बताएंगे कि आखिरकार मीटिंग में क्या हुआ। और यही वजह है कि नसरुल्लाह के मारे जाने की या फिर उनको नुकसान पहुंचने की सारी खबरों का हिजबुल्लाह खंडन कर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल की ये कोशिश बहुत बड़ी कोशिश थी, इजराइल का ये काम, ऑपरेशन बहुत बड़ा काम था, क्योंकि अगर दाहिया के इलाके में जिन 6
बड़ी बिल्डिंग्स को अटैक किया गया। मैं आपको बताऊं ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा रिहायशी इलाके हैं, बहुत आसपास में जुड़े हुए हैं और दाहिया वो इलाका है या फिर आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स का वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड अपने ऐसे बंकर्स बना रखे हैं जिन पे बड़ी से बड़ी मिसाइल्स का असर नहीं होता। और ये परीक्षण या फिर आप कह सकते हैं कि ये तरीके हिजबुल्लाह ने रशिया से सीखे थे। रशिया ने खासतौर पे अपने ऐसे मेट्रो स्टेशन ऐसे रेलवे स्टेशन बना रखे हैं जिन पे अगर कल को न्यूक्लियर वॉर या फिर न्यूक्लियर वेपन से भी अटैक किया जाए वहां पर लोग बच सकते हैं, यानी वो इतने डीप है जमीन के अंदर। तो निश्चित तौर पर अभी जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह इस अटैक में बच गया है। इजराइल का ये पूरा मिशन कह सकते हैं कि आप एक तरीके से फेल हुआ, लेकिन ये जरूर है कि उस समय जब वहां मीटिंग हो रही थी उसमें कई और कमांडर हैं, कई और लोग हैं जिनके मारे जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति को इजराइल ने विफल कर दिया है और इसका गोहर इसकी बातचीत नेतन्याहू को पहले से पता थी। इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम सुमित आपने जैसा बताया बिल्ली का पंजा दिया। इसका मतलब ये है कि बिल्ली का पंजा जिस अपने शिकार को टारगेट कर ले उसे खत्म करके ही मानता है और ऐसा ही इजराइल की तरफ से नसरुल्लाह को लेकर किया गया था, लेकिन नसरुल्लाह इस हमले में बच गया है। आपसे डिटेल लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वॉइस ऑफ लेबनान का दावा है हमले के वक्त बंकर में था नसरुल्लाह। 14 मंजिला इमारत के नीचे है बंकर। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से हमला किया है और नसरुल्लाह के सुरक्षा को लेकर अलग अलग खबर सामने आ रही है। तो अभी तक नसरुल्लाह को लेकर जो इन्फॉर्मेशन सुमित हम अपने व्यूअर्स को देख रहे हैं, इसमें कुछ आप और इनपुट जो ऐड करना चाहते हैं? देखिए अभी लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अब इजराइल को अब हिजबुल्लाह के रिटेलिएशन का डर है। अब ये डर है कि अब हिजबुल्लाह के साथ साथ चाहे वो हूती हो, चाहे इराक में बैठी जो फोर्सेज हैं या फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो, या सीरिया में बैठे हुए हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं या फिर जो उनके समर्थक मिलिटेंट्स हैं वो अब एक साथ अटैक करेंगे। इतने बड़े अटैक करेंगे कि वो उनका सीधा टारगेट होगा तेल अवीव, उनका टारगेट होगा हाइफा, उनका टारगेट होगा नॉर्थ के कई महत्वपूर्ण इलाके। तो अब इजराइल अपनी तैयारियों में लग चुका है। उसने लगातार अपनी सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। शेल्टर्स यानी बॉम्ब शेल्टर्स को खोल दिया गया है। साइरेंस या फिर आप कह सकते हैं कि सारे मैकेनिज्म एयर डिफेंस के मुस्तैद कर दिए गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे इजराइल पूरे हाई अलर्ट पे रहेगा। सभी लोगों को कह दिया गया है कि वो अपने घर में रहें, अगले 24 घंटे तक बाहर ना निकले। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की तैयारी देश में कहा जाता है और मजबूत और ये इस वक्त इजराइल के लिए बेहद सटीक कहावत होगी कि ओखली में सर दे दिया है इजराइल ने। अब उसे मूसल से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हिजबुल्लाह अब और ज्यादा अग्रेसिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, नसरुल्लाह के कमांड सेंटर पर इस वक्त हमला होने की भी खबर है और ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखाएं। उससे पहले नसरुल्लाह के कमांड सेंटर पर जाते ही हमला हुआ। इसका मतलब कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के पास थी कि उसने ये टारगेट ये अटैक तब किया जब नसरुल्लाह के कमांड सेंटर में वो जा रहा था, उसी दरमियान ये हमला हुआ है। और इतनी एक्यूरेसी के बावजूद सोचिए इजराइल इस वक्त क्या समझ रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि कैसे ये हमला मिस हो गया। हालांकि नसरुल्लाह का भाई जरूर मारा गया है। सुमित, जो मैं बात कह रही हूं क्या आप अग्री करेंगे इस पॉइंट से? सुमित, सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि इस वक्त जिस तरह से कमांड सेंटर में जाते ही हमला किया गया नसरुल्लाह पर, जो इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष के पास आ रही है, और उस हमले में जिसमें कहा जा रहा है कि 14 मंजिला इमारत के नीचे बंकर था, वहां पर नसरुल्लाह को अटैक किया गया है, तब भी वो बच गया। ये कितना बड़ा इजराइल के लिए सेटबैक है। हालांकि नसरुल्लाह का भाई जरूर मारा गया। सुमित तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुमित दोबारा कनेक्ट होइए, हम आपसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। इधर खबर ये आ रही है कि नसरुल्लाह के कमांड सेंटर पर, जैसा मैं अभी बता रही थी, जाते वक्त हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर ये है कि बेरूत में तबाही की तस्वीर सामने आई है और ये तबाही की तस्वीरें देखिए अब आने वाले कई घंटों तक दिखती रहेंगी। इजरायली बमबारी के बाद वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा आपको हम दिखाएं उससे पहले आसमान में देखिए जो गुलाबी रंग का धुआं आपको दिख रहा है, ये कई लोगों की जिंदगियां लील चुका है। और इतना ही नहीं, इस इलाके में जो कुछ वहां पर मौजूद था वो सब कुछ खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीर इजरायली बमबारी के बाद गड्ढा बनने की।
सुमित, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं दो बातें पूछ रही बिल्कुल। थी। एक तो ये कि इजरायली बमबारी के बाद जिस तरह का नुकसान पहुंचा है बैरूत में, वो तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ इतना पिन पॉइंट अटैक किया गया इजरायली सेना की तरफ से, तब भी अगर नसरल्ला बच जाता है तो ये इस वक्त इजराइल के लिए कितनी बड़ी नाकामी होगी। देखिए, इजराइल के लिए नाकामी तो होगी ही इस मिशन को लेकर जरूर, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो इजराइल हमेशा बढ़त ही बना रहा है। पिछले कई दिनों से इजराइल ने जिस तरीके से बड़े हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा, इजराइल ने जिस तरीके से साउथ लेबनान के अंदर सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हिजबुल्लाह के बर्बाद कर दिए, जिस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क हिजबुल्लाह के बर्बाद कर दिए, जिस तरीके से दाहिया के अंदर जो हेडक्वार्टर था उसको अटैक करके आप देख रहे हैं जमीन दोस्त कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हमास के बाद उसने हिजबुल्लाह का भी लगभग सफाया कर दिया, और ये बात मानिए कि अभी जो अटैक किए गए हैं पिछले कई दिनों से, वो हिजबुल्लाह को लंबे समय तक रिवाइव करने के लिए दिक्कत करेगा। लेकिन हाँ, जरूर आज का जो ऑपरेशन था नसरल्ला को मार गिराने का, उसमें इजराइल जरूर फेल हुआ। और ये इंटेलिजेंस का हमेशा से एक आकलन होता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट कई बार आपको ऐसी मिलती है कि जमीन पर आते आते उसमें कई बड़े बदलाव हो जाते हैं, और शायद इजराइल को आज ऐसा ही एक ऐसा एग्जाम्पल झेलना पड़ा, क्योंकि इजराइल को ये इनपुट जरूर मिला था कि नसरल्ला उस मीटिंग में मौजूद रहेगा, वो वहां पर रहेगा, लेकिन शायद नसरल्ला एंड मूवमेंट पर उस मीटिंग में नहीं पहुंचा। और शायद यही वजह है कि इजराइल ने के हाथ से वो इनपुट जरूर आया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर है, इससे हिजबुल्लाह में और नसरल्ला में दहशत जरूर गई होगी। लेकिन उनको ये लग रहा होगा कि अब इजराइल को इतनी ज्यादा उसमें एक खबर आ रही है जिसको हम ब्रेकिंग भी चला रहे हैं, वो ये कि इस वक्त अमेरिका को भी इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो बाइडेन को डिटेल दी गई है कि कैसे बैरूत में ये हमला हुआ है। बैरूत हमले पर इजराइल से बड़ी खबर जो आ रही है वो भी अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दें। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई जिंदा नहीं बचा, हिजबुल्लाह मुख्यालय में जो भी था सभी मारे गए हैं। लेकिन ऐसे में अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आया है। सुमित, इसका मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा हमला, 14 मंजिला इमारत, बंकर पर अटैक करने की कोशिश, बंकर बम, बस्टर बम जो है वो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कैजुअलिटीज की डिटेल नहीं आई है। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि 14 लोगों के मरने की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, कई लोगों के 50 से 60 लोगों के जख्मी होने की खबर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये दाहिया का पूरा इलाका, जिन 10 मंजिला इमारतों की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत क्लोजली थी, और एक नहीं 6 इमारतों पर अटैक किया गया है। और आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन इमारतों को नुकसान पहुंचागा, उसके आसपास चलते फिरते लोगों को, उसके आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा होगा। तो निश्चित तौर पर इंजरी का जो नंबर है, इंजर्ड का जो नंबर है, वो बढ़ेगा अभी, क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहाँ पे सिविल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसा समय था, करीबन 5 से 6 बजे का वक्त जो था, ऐसा वक्त था जब लोग अक्सर अपना काम खत्म कर दुकानों पर होते हैं, खाने पीने का सामान ले रहे होते हैं, उस इलाके के अंदर आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात को आप समझिए कि इसमें कैजुअलिटीज का नंबर बढ़ेगा, लेकिन उससे इजराइल को क्या फायदा हुआ, इसका कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर बाद ही पता लग पाएगा। एक और खबर आ रही है सुमित, जानकारी थोड़ी देर बाद ही पता लग पाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन को बैरूत हमले की जानकारी दी गई है। बाइडेन की टीम ने बैरूत हमले की जानकारी ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये नजर आ रही है कि देखिए, अमेरिका जहां पर इलेक्शन होने हैं कुछ समय बाद, वहां पर हर ग्लोबली डेवलपमेंट को एक अलग नजरिए से, अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। ऐसे में सुमित, अमेरिका के लिए बैरूत हमले की जानकारी डिटेल में देना बाइडेन को, अभी अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर अमेरिका का स्टेटमेंट बहुत मायने रखने वाला है इस हमले में? देखिए, मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो लगता है, अमेरिका का जो स्टेटमेंट आएगा, जो जानकारी आएगी, वो वैसी ही होगी जो पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार आ रही है। अमेरिका फिर वही बात कहेगा, अमेरिका कहेगा हमको इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी, जो लगभग अमेरिका कह चुका है। अमेरिका ये कहेगा कि देखिए, लगातार नसरल्ला जो था एक बड़ा थ्रेट था, हालांकि ये जरूर है कि इससे सिविल कैजुअलिटीज हुई हैं, इससे नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो इजराइल को मदद देने की पेशकश भी कर देगा, सैन्य मदद देने की, यानी हथियारों की सप्लाई, साजो सामान, वो भी दे देगा। तो अमेरिका का जो रिस्पॉन्स है, जो स्टेटमेंट है, वो लगभग लगा बंधा ही है। वो बिल्कुल एक तरीके का एक आप कह सकते हैं कि फिक्स स्टेटमेंट लगातार आ रहा है। वो एक तरफ मुखालफत करते हैं कि इससे सिविल कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, इजराइल को समझाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य मदद भी देते हैं, उनको लगातार साजो सामान भी देते हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका इस तरीके से है। और जानकारी वो ये कि जैसा अभी हम कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ऑफिशियल डेटा कैजुअलिटीज को लेकर नहीं सामने आया है, लेकिन क्या ये डेटा वो इजरायली सेना जो इतना पिन पॉइंट अटैक करती है, 14 मंजिली इमारतों को टारगेट करती है, उसके नीचे जो बंकर है वहाँ पर नसरल्ला होने की इन्फॉर्मेशन उन्हें आती है, जैसे कमांड सेंटर में आता है नसरल्ला तब उस पर अटैक होता है,
क्या इजरायली सेना की तरफ से या इजराइल की तरफ से कोई डेटा अभी तक शेयर होगा, या वो इंतजार कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट, ये डेटा का जो डिटेल है वो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी हो? देखिए, इजराइल अपने 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 हिसाब से अपने मिशन के अंदर उनको क्या सफलता मिली वो उसके बारे में जानकारी देगा। हालांकि थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से कहा गया कि हम ये जरूर अभी वेरीफाई कर रहे हैं, लगातार ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि उसमें जो हमने अटैक किया उस समय वहां नसरुल्लाह मौजूद था, क्या उसको किसी तरीके का अटैक में नुकसान पहुंचा है, क्या दूसरे कमांडर्स को हिजबुल्लाह के को नुकसान पहुंचा। इसको लेकर अभी भी इजराइल की तरफ से कोई वेरीफाइड या क्लेरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से कंफर्मेशन जरूर आ गया कि उस वहां तो नसरुल्लाह मौजूद ही नहीं था। दूसरा, उनके भाई की बात जो कही जा रही थी वो भी हिजबुल्लाह ने नकारा कि उनके भाई भी वहां मौजूद नहीं थे। हाँ, हिजबुल्लाह ने ये नहीं बताया कि आखिरकार वहां पर हिजबुल्लाह के कौन कौन से कमांडर थे, ये नहीं बताया गया कि IRGC के कौन कौन से कमांडर इस समय वहां पर मौजूद थे, और आखिरकार वहां पर ऐसी कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से इजराइल ने वहां पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। तो ये चीजें अभी मुझे लगता है छन छन कर या थोड़ी थोड़ी देर में आनी शुरू होंगी। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल ने भले ही इस ऑपरेशन में 100% उसको सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उसने वो डेटरेंस एक बार फिर साबित कर दिया जो लगातार वो हिजबुल्लाह को, हमास को देता आया है। वो लगातार ये डेटरेंस साबित कर बैठा है एक बार फिर से कि वो डीप इनसाइड बेरूट अटैक कर सकता है और जहां मर्जी अटैक कर सकता है। लेकिन अभी तक हमने देखा सुमित, हम अभी तक ये देख रहे थे कि पेजर ब्लास्ट होते हैं, वॉकी टॉकी ब्लास्ट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी बीते दिनों जितने भी इजराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं वो ये बताते हैं कि इजराइल अब हिजबुल्लाह को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कैजुअलिटी सिविलियंस की होती है, और इस मामले में भी कमोबेश वैसा ही नजर आ रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि ये हाल फिलहाल में जितने भी हमले हुए हैं वॉकी टॉकी और पेजर ब्लास्ट को छोड़कर, ये मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हमला है जो अभी तक हाल फिलहाल में सबसे बड़े हमलों में शामिल होगा? देखिए, इजराइल की एजेंसीज, इजराइल की फोर्सेज हमेशा अपने आउट ऑफ बॉक्स ऑपरेशंस के लिए ही जानी जाती है। वो ऐसे ऑपरेशंस के लिए जानी जाती हैं जो उन्होंने हमेशा दुनिया भर के अंदर एक मिसाल दी। 7 अक्टूबर को पिछले साल उनकी एजेंसीज के ऊपर सवाल जरूर खड़े हुए, मोसाद के ऊपर सवाल खड़े हुए, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। लेकिन अब इजराइल ने जो कर दिखाया, इजराइल ने एक बहुत क्लियर, एक क्रिस्टल क्लियर एक व्यू, या फिर आप कह सकते हैं एक पर्सपेक्टिव दुनिया को दे दिया कि हम अपने अधिकारों, अपने इंटरेस्ट और अपनी सुरक्षा के आगे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उनका सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा अलायंस ही क्यों ना हो। और ये इजराइल साबित करता आ रहा है। इजराइल अब कोशिश ये कर रहा है कि सबसे पहले उन टारगेट्स को अचीव करे जो उसने पिछले 7-8 महीनों में हमास के साथ अचीव किया, वो अब हिजबुल्लाह के साथ अचीव किए जाए। अब वो 2 फ्रंट वॉर के सिनेरियो में आ चुका है, यानी एक तरफ ऑपरेशन चल रहे हैं राफा के अंदर, खान यूनिस के आसपास के इलाकों में, दूसरी तरफ ऑपरेशन चल रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, साउथ लेबनान में, और फिर बेरूट में, दाहिया के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में इजराइल इस समय है जहां पर ये दोनों फ्रंट के ऊपर वो ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। उसका जहां मन करता है इजराइल का, जहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन इलाकों में जाके रिटेलिएशन करता है, अटैक करता है, और ये दिखाता है कि वो इतनी काबिलियत रखता है कि वो इन इलाकों के अंदर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ सकता है। डेटा सामने आया है सुमित, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेबनान में सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि इस हमले में 2 लोग मारे गए हैं, जो बहुत ही एक छोटा आंकड़ा है। और जैसा आप बता रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये देखिए तस्वीरें, इस तरह का हमला जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से 60 बंकर बस्टिंग रॉकेट्स से हमला हुआ है। और ऐसे हमले में जो 14 मंजिली इमारत थी, क्या आप ये मान सकते हैं कि उस इमारत में अभी तक कोई नहीं रहता होगा? ये बात कंफर्म है? बिल्कुल नहीं, कोई मौजूद नहीं होगा, ऐसा नामुमकिन है। और हिजबुल्लाह मुख्यालय पर यह हमला बताता है कि कितना एक्यूरेसी के साथ इजराइल ने इस हमले को टारगेट किया है, लेकिन नसरल्लाह बच गया है। ये तस्वीरें देखिए, वहाँ पर इस वक्त लगातार कवरेज के लिए लोग मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जेसीबी मशीन्स के जरिए मलबा हटाया जा रहा है कि शायद अगर कोई वहाँ बच गया हो तो उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। हाशिम सफ़ी अल दीन, नसरल्लाह का भाई, इस हमले में मारा गया, जो हिज़्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था, उसके मारे जाने की इस हमले में जानकारी है। लेकिन अभी तक लेबनान की तरफ से 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ये खबर अपने आप में बहुत सारे सवालों को उठाती है और ये बताती है कि लेबनान में अभी इस पूरे हमले को लेकर
कुछ भी क्लियरिटी के साथ नहीं बताने की कोशिशें तेज हैं। 14 मंजिली इमारत के नीचे बने बंकर में जो नसरल्ला था, उस 14 मंजिली इमारत में सिर्फ 2 ही लोगों के मारे जाने की इतने भीषण अटैक में ये मुमकिन नहीं है। अभी इनिशियली जो सुमित डेटा आ रहा है, इसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर को लेकर जो बात की जा रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? इस पर आपका क्या नजरिया है कि क्यों इतने इतना वक्त होने के बाद इतने कम आंकड़े 2 लोगों के मारे जाने की बातें आपको जज्ब हो रही है? देखिए, अभी जो ये आंकड़ा आया 2 लोगों का, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। और हमेशा जब भी इस तरीके के अटैक होते हैं तब बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हॉस्पिटल्स में या फिर दूसरी जगहों पर पहुंचती हैं, और जब तक चीजें वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक ये कहा जाता है कि आंकड़े धीरे धीरे आते हैं। और अभी जिस तरीके के अटैक में आप देखें कि लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन अब भी चल रहा है, रेस्क्यू का या फिर वहां से मलबा हटाने का ऑपरेशन चल रहा है। और मैं इस इलाके में खुद गया हुआ हूं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत कॉन्फिडेंसली आपको मैं बता सकता हूं कॉन्फिडेंटली, कि इस इलाके के अंदर अगर कैजुअलिटीज हुई हैं, अगर 6 इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हुई हैं, अगर ये इमारतें लगातार इस तरीके से हालात में है कि आसपास के इलाके जमींदोज हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कैजुअलिटीज या फिर 2 लोग नहीं होंगे, ज्यादा लोग होंगे। और उनकी कैजुअलिटीज अभी धीरे धीरे आएंगे। हो सकता है कि कई लोग जख्मी हो, बहुत ज्यादा गंभीर जख्मी हो और उनकी हालत अच्छी ना हो, लेकिन आशा ये कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर लोग बचे हों इस अटैक में भी। क्योंकि देखिए, एक डिटेल आई है, ह्यूमन कैजुअलिटीज डिटेल आई है कि 2 लोग मारे गए हैं, 76 लोग घायल हुए हैं। अभी इनिशियली जो सुमित डेटा आ रहा है, इसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर को लेकर जो बात की जा रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? इस पर आपका क्या नजरिया है कि क्यों इतना वक्त होने के बाद इतने कम आंकड़े 2 लोगों के मारे जाने की बातें आपको जज्ब हो रही है? देखिए, अभी जो ये आंकड़ा आया 2 लोगों का, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। और हमेशा जब भी इस तरीके के अटैक होते हैं तब बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हॉस्पिटल्स में या फिर दूसरी जगहों पर पहुंचती हैं, और जब तक चीजें वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक ये कहा जाता है कि आंकड़े धीरे धीरे आते हैं। और अभी जिस तरीके के अटैक में आप देखें कि लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन अब भी चल रहा है, रेस्क्यू का या फिर वहां से मलबा हटाने का ऑपरेशन चल रहा है। और मैं इस इलाके में खुद गया हुआ हूं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत कॉन्फिडेंसली आपको मैं बता सकता हूं कॉन्फिडेंटली, कि इस इलाके के अंदर अगर कैजुअलिटीज हुई हैं, अगर 6 इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हुई हैं, अगर ये इमारतें लगातार इस तरीके से हालात में है कि आसपास के इलाके जमींदोज हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कैजुअलिटीज या फिर 2 लोग नहीं होंगे, ज्यादा लोग होंगे। और उनकी कैजुअलिटीज अभी धीरे धीरे आएंगे। हो सकता है कि कई लोग जख्मी हो, बहुत ज्यादा गंभीर जख्मी हो और उनकी हालत अच्छी ना हो, लेकिन आशा ये कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर लोग बचे हों इस अटैक में भी। क्योंकि देखिए, एक डिटेल आई है, ह्यूमन कैजुअलिटीज कि 2 लोग मारे गए हैं, 76 लोग घायल हुए हैं। जो बंकर अटैक किया गया है, उस बंकर अटैक में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, 76 घायल हुए हैं। ये अभी तक डेटा हमारे सामने आया है। और जानकारी देखिए, ये हम लेटेस्ट विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं बेरूत में हुए इस बंकर बम हमले के बाद। इजरायली सेना की तरफ से जो हमला किया गया उसमें हिज्ब कमांडर मारे गए हैं और नसरल्ला के भाई के भी मारे जाने की खबर है। नसरल्ला के कई खास कमांडर मारे गए हैं, लेकिन अभी तक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो बात कही गई है उसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। और खुफिया जानकारी एक और मिल रही है, उस आधार पर आईडीएफ ये बता रहा है कि उसने ये हमला बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया। 6 बजे नसरल्ला के ऑफिस जाने की सूचना थी। 6:05 पर आईडीएफ ने मुख्यालय पर बमबारी की और हमले में नसरल्ला का दफ्तर ध्वस्त हुआ है। ये जो 14 मंजिली इमारत का बार बार जिक्र हो रहा है, उसी में मुख्यालय था हिजबुल्लाह का। रिहायशी इलाके में हिज्ब का ये मुख्यालय, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाके में इतना बड़ा अटैक और 2 लोगों के मारे जाने की खबर, 76 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी तक सामने आई है। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है सुमित, ये बताइए, वहाँ की जो मीडिया है, लेबनान की मीडिया ये बता रही है कि अगर इस तरह से हमला हुआ है, 60 बंकर बस्टर बम से हमला हुआ है और नसरल्ला अगर उसी मुख्यालय, उसी बिल्डिंग में मौजूद था, ये अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने स्काई न्यूज़ अरेबिया से कहा है, ये मैं एग्जैक्ट कोट करके पूछ रही हूँ आपसे, कि अगर वहां पर नसरल्ला मौजूद था तो वो बच ही नहीं सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके के अटैक आपको दिख रहे हैं, जिस तरीके से प्रिसाइज या फिर आप कह सकते हैं प्रीसिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल ने किया है, उससे निश्चित तौर पर पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह ने अपने बंकर्स बहुत नीचे, बहुत डीप बनाए हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी बड़ी मिसाइल
अटैक कर भी देते हैं तो पॉसिबिलिटी हमेशा बची रहती है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं उसमें निश्चित तौर पर पॉसिबिलिटीज ना के बराबर ही है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि नसरुल्लाह शायद उस मीटिंग में गया ही नहीं। जो 6 बजे की मीटिंग, 5:30-6 बजे की मीटिंग बताई जा रही थी, उसमें नसरुल्लाह पहुंचा ही नहीं। और वो जो इनपुट मिले थे इजराइल को, शायद वो इनपुट कहीं ना कहीं इनकरेक्ट साबित हुए, फॉल्ट साबित हुए, जिसकी वजह से नसरुल्लाह बच गया, या फिर एक और नसरुल्लाह को लास्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं चाहती हूँ आप इस पर डिटेल दें सुमित। बेरूत में ईरानी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि आज का इजरायली हमला अपराध है, एक खतरनाक स्थिति है जो खेल के और युद्ध के नियमों को बदल देता है और इसके मुताबिक अपराधी को उचित सजा, और ये कहा जा रहा है कि ये और एस्केलेट करेगा। इजराइल का ये एक्शन हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बहुत एस्केलेट करेगा। इस पर मैं बात करूंगी आपसे। इधर इजरायली सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल मुख्यालय पर 60 बंकर रॉकेट दागे गए हैं। जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए, इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। और जैसा हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी डिटेल दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वाकई में जिस तरह का हमला है उसमें ना के ही हिसाब से गुंजाइश बचती है। अगर ये कह सकते हैं कि कुछ करिश्मा ही होगा तो ही कोई इस इमारत में बच सकता है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ होगा।